Hello students, let's start our lecture number 3. Subject Biology in class 9th. तो ये आपका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, चैप्टर नंबर 1, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी. सेल थ्योरी क्या थी, किसने दी थी? सबसे पहले सेल थ्योरी आपकी श्लाइडेन और श्वान ने दी थी, और उन्होंने कहा था जितने भी जो भी सेल होती है, सेल क्या है आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग बीइंग की. ओके. इसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था. उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती हैं. ठीक है. तो फिर आपकी सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे. क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है. चलिए, आप सेल कैसे देख सकते हो, उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है वो. ठीक है. जब भी स्कूल ओपन होंगे तो हम उसको लैब में जाकर करेंगे ज़रूर. ओके. इसके लिए आपको क्या लेना होगा, एक अनियन लेना है. अनियन आप सब खाते हैं. ठीक है. अनियन लेना है. अनियन का आपने अगर उसको कभी आपने छीला हो, उसको पील ऑफ किया हो, तो उसमें देखा होगा 2 लेयर्स के बीच में एक वाइट कलर की बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. अनियन के 2 लेयर्स के बीच में जो उसकी परतें होती हैं, उनके बीच में एक बहुत पतली, बहुत ही थिन वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है. ओके. तो हमें क्या करना है, हमें वही मेम्ब्रेन चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीज़र चाहिए. हम उसका एक छोटा सा पीस जो है वो कट कर लेंगे, और उस एक वॉश ग्लास में हम वाटर लेकर रखेंगे और उसमें उसको रख देंगे. उसके बाद एक दूसरी वॉश ग्लास में हमें क्या लेना है, हमें वाटर लेना है और उसमें एक स्टेन डालना है. स्टेन क्या होता है, एक कलर होता है. ठीक है. क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है, तो माइक्रोस्कोप में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्लियरली. तो उसके लिए हम उसको क्या कर देते हैं, उसको डाई कर देते हैं, उसको स्टेन कर देते हैं. यहाँ बायो में हम उसको स्टेनिंग बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ हम क्या लेते हैं, सैफ्रानिन ले लेते हैं. सैफ्रानिन एक स्टेन होता है आपका. तो आप सैफ्रानिन उसमें वाटर के अंदर 2 या 3 ड्रॉप आप उसकी सैफ्रानिन की डाल दीजिए. फिर और जो आपने कट किया था पीस उस मेम्ब्रेन का, उस पीस को इस वाले सॉल्यूशन में डाल दीजिए. 5 मिनट के बाद क्या होगा, उसको बाहर निकालिए, उसको क्लीन वाटर से उसको वॉश कीजिए और उसको स्लाइड पे रखना है. ठीक है. स्लाइड पे हमें कैसे रखना है, स्लाइड का जो स्लाइड होती है आपकी कांच की ऐसे पट्टी होती है, बहुत ही पतली सी ग्लास की, ये एक छोटी सी स्ट्रिप होती है. इसके सेंटर में रखना है हमें उस वाले पीस को, जो हमने अनियन का पीस ऐसे कट किया था ना, इस पीस को हमें यहाँ रखना है. अब वो कैसे रखेंगे, इसके लिए हमें ग्लिसरीन चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर हम 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डालेंगे और उसके ऊपर बहुत ही आराम से इसको फोर्सेप की हेल्प से यहाँ पर इस ग्लिसरीन के ऊपर इसको पुट करना है. ये हमने ऐसे रख देते हैं. ओके. अब इसके ऊपर फिर से 1 ड्रॉप जो है ग्लिसरीन का डालेंगे. ग्लिसरीन हम इसलिए डालते हैं जिससे वो ड्राई ना हो पाए. ओके. अगर हम उसको ग्लिसरीन नहीं यूज़ करेंगे तो वो एकदम सूख जाएगा, फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा माइक्रोस्कोप में. ओके. तो अब क्या करेंगे, एक कवर स्लिप होती है बहुत ही छोटी सी, ऐसे स्क्वायर शेप में एक छोटी सी कांच की ट्रांसपेरेंट आपकी स्ट्रिप होती है, उसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे. और इस तरीके से प्लेस करते हैं कि अंदर कोई भी एयर बबल ना आए. ठीक है. बहुत ध्यान से हम उसको प्लेस करते हैं, एयर बबल नहीं आने पाए. ओके. तो हम अगर एयर बबल आ जाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है. तो अब क्या करना है, अब तो बस आपको माइक्रोस्कोप में इसको एडजस्ट करना है और इसको वॉच करना है. क्या दिखाई देगा आपको, आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह के कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं. जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह के कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई देंगे.
रैंडमली आपको ये इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। सो दीज आर सेल्स। ये क्या है? आपकी सेल्स हैं। हमें अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में केवल इतना ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। दीज आर सेल्स। ये क्या है? आपकी सेल्स हैं। ओके, अनियन क्या था आपका? लिविंग था ना, ठीक है। तो लिविंग का आपने जब स्ट्रक्चर देखा तो आपको इस तरह की छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स नज़र आए। दीज आर कॉल्ड द सेल्स। और ये न्यूक्लियस होता है आपका, जो दिखाई देता है आपका डॉट लाइक स्ट्रक्चर। इससे बहुत ज़्यादा इनलार्ज्ड आपको नहीं दिखेगा उसमें। ओके, चलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ये तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो गया, मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया। नाउ द यूनिसेल्युलर, ये मैंने आपको बताया था, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेल्युलर कौन से होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये जो होते हैं ये आपके सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, लाइक आपका अमीबा, पैरामीशियम, और बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में? जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, चाहे वो फूड ऑब्टेन करना है या रेस्पिरेशन है या एक्सक्रीशन है या फिर ग्रोथ है, ठीक है, फूड इनटेक हो गया आपका, रेस्पिरेशन हो गया या फिर एक्सक्रीशन हो गया, और ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये सभी कहाँ परफॉर्म हो रहे हैं? ये केवल एक सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये सभी आपके बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये सभी कहाँ हो रहे हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल में हो रहे हैं। ओके, सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स। ओके, ये एक सिंगल सेल ही होती है, केवल एक सिंगल सेल के ही बने हुए होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, देन दे आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। ये किससे बने होते हैं? अ नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स से बने होते हैं। दे आर कॉल्ड द, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे आपका प्लांट्स हैं, ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें हम भी आ गए। ओके, ये सभी क्या हैं? ये सभी मल्टी सेल्युलर हैं। बहुत मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे। ओके, तो एज द सेल ऑफ द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव द सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़। ओके, यहाँ पर क्योंकि मल्टी सेल्युलर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी सेल्स हैं, तो यहाँ पर कैसे परफॉर्म होंगी एक्टिविटीज़ वो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ क्या होता है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो एक डेफिनिट एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब जैसे कि सिंगल सेल के अंदर तो एक ही सेल है तो वो वहीं पर होंगे जो भी होंगे, लेकिन वहाँ पर सेल्स का ग्रुप बन जाता है जिसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। तो वहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है कि भाई ये ग्रुप जो है ये वाला काम करेगा, ये वाला ग्रुप ये वाला काम करेगा, ये वाली जो सेल्स का ग्रुप है इसको
इस वाले टिश्यू का नाम दे दिया है तो उसका फंक्शन एक स्पेसिफिक हो गया, उसको वही फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे मास्कुलर टिश्यूज़ हो गए आपके, या फिर आपके नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। ये सभी क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये सभी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो हम अपने आगे टिश्यू वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको सारा, ठीक है। तो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर दैट? चलिए ये आगे डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।